Assalamu alaikum students, hope you all good. सो स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे जुडिशरी। ठीक है, हमारे चैप्टर क्या है जुडिशरी। और बच्चे जुडिशरी में हम लोगों ने जो आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको हमने डिस्कस कर लिया था। अ, और इसके साथ साथ हमने रोल ऑफ जुडिशरी भी देखी थी। ठीक है, कि जुडिशरी की जो फंक्शन है, जो रोल है। ठीक है, सो बच्चे कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, होप आपको ये जो इससे पहले तो जो लेक्चर या दो क्लास हमने पढ़ी है तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। सो आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक, सो स्टूडेंट्स जैसे इससे पहले हमने आपको बताया या चैप्टर जो पिछले वीडियोस में मैंने क्लास में मैंने आपको ये बताए थे कि हमारे जो जुडिशरी है, ठीक है, या जुडिशल सिस्टम क्या है, अ सेट ऑफ कोड। ठीक है, सो ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये क्या करते हैं, हमारे डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू या इसका और एक फंक्शन है। और इसके साथ साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी हिफाजत करना या प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स है हमारे, इन सारी चीज़ों का या हमारे लॉस है इनको अपहोल्ड करना जो है जुडिशरी का मेन फंक्शन है, मेन रोल है। ठीक है, सो अब इसी पावर को, ठीक है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है इसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों कहा गया। ठीक है, या व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या चीज़ है, ठीक है, या क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या है कि हम एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है या हमारे जो जुडिशरी है, ठीक है, इसका जो काम है कि जजमेंट देते हैं। ठीक है, ये हमारे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो या या कोई भी अगर जिस क्राइम होता है या मिसाल जो भी जजमेंट देना होता है, तो ये जो जजमेंट जो है हमारे जुडिशरी पार्शियल या सॉरी इम्पार्शियल तरीके से देते हैं। ठीक है, तो इम्पार्शियल तरीके से ये कैसे दे पाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम ये कह सकते हैं कि द जज एंड द जुडिशियल सिस्टम या जज एंड द जुडिशरी, ठीक है, शुड बी इम्पार्शियल। ठीक है, तो हमारे जो जज है, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, ये क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए। ठीक है, इम्पार्शियल यानी मतलब कि जिसमें कोई ये क्या करे, भेदभाव ना करे या किसी के फेवर में ना दे। ठीक है, दैट इज़ इम्पार्शियल, यानी जो सही होगा या ये क्या करते हैं, जुडिशरी क्या करते हैं, सही गलत का फ़ैसला करते हैं। तो सही गलत का फ़ैसला जो है ये इस तरह से करे कि इसमें कोई पार्शियल वे ना हो या जिसमें जो बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से हो। ठीक है, तो ये जो है कोई भी जजमेंट या कोई भी डिसीजन इम्पार्शियल तरीके से कैसे देगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन अ सिचुएशन विच ए पावरफुल। अब ऐसा एक सिचुएशन अगर हम इमेजिन करते हैं स्टूडेंट, इसमें आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे आपके बुक पे पेज नंबर ये जो 56 है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इमेजिन अ सिचुएशन, ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें क्या कहा गया है कि अगर एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्या करते हैं, आपके ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लेती है। ठीक है, जो आपके हैं या आपके फैमिली के हैं। ठीक है, तो आपको उस टाइम में या इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उनसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, हम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, हमारे जुडिशियल सिस्टम से या हमारे कोर्ट से हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो अगर हम जुडिशियल सिस्टम से अप्रोच करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिशियन जो जज है, ठीक है, इफ़ हमारे जो जुडिशरी है अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो इस सिचुएशन में जी सचिन सुक्रोज है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, इसने क्या किया, इस जज को अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है, जज को किसने अपॉइंट किया है, इस पॉलिटिशियन ने। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो जज है ये किसके फेवर में देगा, या पॉलिटिशियन के फेवर में जाएगा। ठीक है, ये अपना जो जजमेंट सुनाएगा किसके फेवर में, पॉलिटिशियन के। क्यों, क्योंकि इसने इसको अपॉइंट किया है और इसके
दिमाग में कहीं न कहीं या इसमें कहीं न कहीं एक ऐसा डर रहता है कि अगर मैं जजमेंट इसके ख़िलाफ़ दूँगा या मैं इसके अगेंस्ट जाऊँगा तो ये मुझे क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा, मुझे जॉब से निकाल देगा। इस तरह के डर की वजह से, ठीक है, कि किसी के ऊपर डिपेंड होने की वजह से क्या होता है, ये जो जज है इसका जजमेंट कैसा होगा, क्लियरली पार्शियल टू द पार्टिशन पॉलिटिशियन, ठीक है। इसमें आपको समझ आए कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता है, किसी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि जुडिशरी जो है अपने हिसाब से या इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएगा, जजमेंट नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसमें क्या है कि ये जो कंट्रोल है, ठीक है, इस जज के ऊपर जो पॉलिटिशियन का कंट्रोल है, इसकी वजह से ये जो जज है ये इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन नहीं दे पा रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में, ठीक है। इसके ये किसकी वजह से हुआ? दिस इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि इसमें क्या है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से इसको मतलब किसी के ऊपर वो डिपेंड होने की वजह से ये सही तरीके से जजमेंट नहीं दे पाया। इसने क्या किया, पूरा जो जजमेंट है किसके फ़ेवर में दिया, पॉलिटिशियन के फ़ेवर में दिया, ठीक है। सो इसी तरह से क्या होता है कि जो रिच पीपल है या जो पावरफुल पीपल है, ये भी क्या करते हैं, हमारे जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों से, इस तरह के सिचुएशन से प्रोटेक्शन करने के लिए, इस तरह के सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है इसको इंडिपेंडेंट बनाया या इसको एक अलग पावर दिया, ठीक है। क्यों ऐसा अलग पावर दिया? ताकि इस तरह की सिचुएशन से, ठीक है, इनको रोक सके, ताकि कोई भी जजमेंट जो है किसी के ख़िलाफ़ ना जाए, किसी के अगेंस्ट ना जाए, या ये लोग सही तरह के या सही फ़ैसला ले पाए, सही जजमेंट दे पाए इंडिपेंडेंट तरीके से। दैट इज़ वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया कि हमारे जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट पावर दिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाया, ठीक है। बच्चे इसमें ये आई होप यू आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसमें जो सेकंड एस्पेक्ट है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने का जो सेकंड एस्पेक्ट इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फ़ीचर है, वन ऑफ द की फ़ीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि पावर शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बताया है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, दैट दिस मीन्स हियर इज़ दैट अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये जो है कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से, जैसे एग्जीक्यूटिव को अलग पावर, जुडिशरी को अलग पावर या इंडिपेंडेंट को अलग पावर देने की वजह से क्या होगा कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, सॉरी लेजिस्लेचर है, ये जुडिशरी के काम पे इंटरफेयर नहीं कर पाएगा अलग पावर देने से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कोर्ट है ये किसी के बिहाफ में या किसी के फेवर में जजमेंट नहीं दे पाएगा अगर इसको सेपरेशन पावर देगा, सेपरेशन पावर या अलग पावर देते हैं तो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता कि कोई एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इस जज के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा या इस जो कोर्ट है या हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर डालेगा कि पावर जो जजमेंट होगा वो मतलब इस तरह से होना चाहिए ज़रखंची, या वो किसी के अंडर में अगर काम करते हैं तो सही तरीके से जजमेंट नहीं ले पाएगा, एज आई सेड बिफोर, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड एस्पेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है कि फॉर द अबो सेपरेशन, अब सेपरेशन ऑफ पावर देने का मतलब क्या है कि फॉर द अबो सेपरेशन टू वर्क वेल, ठीक है, जो अलग सेपरेशन पावर दिया है, ठीक है, उसको अच्छे से करने के लिए इट इज़ ऑल्सो क्रूशल दैट ऑल द जजमेंट इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दोज अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है।
तो इस सेपरेशन ऑफ पावर को, ठीक है, फॉर द अबोव सेपरेशन टू वर्क वेल, ठीक है, जो सेपरेशन ऑफ पावर दिया है उसको और भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए, काम कराने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो जज हमारे जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज है, इनको कौन अपॉइंट करेगा, या इनको इस तरह से अपॉइंट करनी चाहिए कि जिसमें कोई बाकी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है या बाकी जो गवर्नमेंट के ब्रांचेस है वो इसमें इंटरफेरेंस उसका बिल्कुल कम होता है या कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ओदियन यानुक जिनसु बाकी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है ये बहुत कम होती है, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे क्या बताया है कि जो भी जजमेंट या जो भी जज है इसको अपॉइंट किया है, तो उदय जज अगर अपॉइंट बस इतना का, तो उसमें एक चीज़ चिंतुक जबाना इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव, तो एक बार एक जज को वंस, ठीक है, अपॉइंटेड, एक जज को एक बार अपॉइंट किया तो उसको दोबारा जो है रिमूव करना या उस जगह से हटाना बहुत ही मुश्किल होती है सोरा। सो इसके बाद नेक्स्ट है कि it is the independent of the judiciary that allow the court to play central role in ensuring that, ठीक है, ensuring that there is no misuse of power by legislature and executive, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने का और एक मकसद या और एक रीज़न क्या है कि इससे क्या होता है कि जो हमारे बाकी जो जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है, ये जो है अपनी पावर को मिसयूज़ ना कर पाए, इस चीज़ को भी इंश्योर कर सकते हैं या इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट उतना, हमारे एग्जीक्यूटिव उतना या लेजिस्लेचर उतना, उसमें अगर कोई मिसाल ये लोग अगर पावर को मिसयूज़ करते हैं तो इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं या इन चीज़ को भी चेक करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इससे इसके ऊपर भी एक चेक रहता है अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है तो, ठीक है। सो इसके और एक चीज़ इसमें मैंने आपको पहले भी जो हमने रोल पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया कि जुडिशरी जो है इट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जनता फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स, हो दो प्रोटेक्शन या उनके प्रोटेक्शन करना या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन करने में हमारा जो जुडिशरी है इसका बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है, ठीक है। So, because anyone can approach the court if they believe that their right have been violated, ठीक है। तो हमें ये प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी या किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई वायलेट करते हैं तो हम किससे अप्रोच कर सकते हैं, हमारे जुडिशियल सिस्टम से, ठीक है। सो इस वजह से ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है इसको क्या बनाया है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो एक क्विक रिकॉल करते हैं हम लोग, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने का पहला जो आस्पेक्ट, पहला जो रीज़न है ये है कि वो किसी के फोर्स में या किसी के प्रेशर में आके गलत फैसला ना ले, इस वजह से, या गलत डिसीजन ना दे या गलत जजमेंट, रॉन्ग जजमेंट न दे, इसके लिए हमारे जो जुडिशरी है इसको इंडिपेंडेंट बनाया है, ठीक है। और दूसरी चीज़, सेकंड आस्पेक्ट हमने ये बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। जुडिशरी हमारे जितने भी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इन से तीनों के जो पावर है वो अलग अलग है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जुडिशरी को एक अलग पावर दिया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या कर पाएगा, जो बाकी जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वो इनके काम में, इनके जजमेंट में कोई या इंटरफेरेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। और एक चीज़ हमने ये बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर को अच्छे से और भी अच्छे से मतलब करने के लिए, काम करने के लिए, इसमें यंग चीफ शिक्षक बस जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वहाँ पे जो जजेस होगा उतना यंग गवर्नमेंट ही या बाकी ऑर्गन्स ऑफ द या बाकी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट का लिटिल इंटरफेरेंस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में, ठीक है। अगर उनके अपॉइंटमेंट बाकी गवर्नमेंट ने कंट्रोल अच्छा का तो इसमें भी वही चीज़ हो सकती है, ठीक है, कि किसी के प्रेशर में या फेवर में आके किसी के प्रेशर में आके
ये क्या कर सकते हैं, जजमेंट गलत तरीके से दे सकते हैं। तो इस वजह से जजमेंट आना या मिसाल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से आना बाकी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का लिटिल इंटरफेरेंस होते हैं, ठीक है। और ये भी बताया हमने कि हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है इसको या जुडिशरी को इंडिपेंडेंट पावर देने का और एक रीज़न क्या है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने से हमारे जो मिसयूज ऑफ पावर है वो नंग इंश्योर बाइंग इन चिंसुक, ठीक है। जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अगर अपने पावर को मिसयूज़ करते हैं, गवर्नमेंट के पावर को या गवर्नमेंट को मिसयूज़ करते हैं, तो इसको भी चेक कर सकते हैं थ्रू इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आते हैं तो वीडियो को एक दो बार आप फिर से रीड कर लो। फिर हम लोग हमारे ऑनलाइन क्लास में भी इंशाल्लाह अगर आपको समझ नहीं आया है तो हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। आप लोग वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू। खुदा हाफिज़।